भिवंडी में बाईपास के पास फ्लोरा रेस्टोरेंट के सामने बिंगो सर्कस लगाया गया है जो 2 जनवरी 2023 तक चलेगा। इसमें डेली दोपहर 1 बजे, 4 बजे और शाम 7 बजे 3 शोज किए जा रहे हैं। इस बिंगो सर्कस में कई अलग अलग हैरान कर देने वाले आर्टिस्ट हैं जो मुख्तलिफ स्टंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा ये अपने इथियोपियन कलाकारों और 30 इंच के जोकर की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया है। किसी भी इंक्वायरी या बुकिंग के लिए आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले हमने इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खबर बताई थी कि किस तरह दरगाह रोड स्थित एक बुजुर्ग शख्स बेसहारा होकर बीमार हालत में पड़े हैं, जिन्हें आईजीएम हॉस्पिटल ने भी दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर दिया था। हमारी खबर बताने के बाद एक शख्स इन्हें इलाज के लिए साइन हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इलाज में वक्त लगता और उस शख्स को भी अपना वक्त वहाँ पर देना पड़ता, जिस वजह से उसने बुजुर्ग को दोबारा यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। अब ऐसी खबरें भी मिल रही हैं कि इन बुजुर्ग का इंतकाल हो गया है, जिनका इलाज किया जा सकता था, लेकिन किसी भी शख्स ने इनकी जिम्मेदारी नहीं ली। भिवंडी के बारा कंपाउंड स्थित एक और बिल्डिंग पर मनपा ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मनपा द्वारा बिल्डिंग के रहवासियों को पहले बिल्डिंग खाली करने के लिए नोटिस भेज दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्डिंग रहवासियों ने मनपा के नोटिस पर अमल नहीं किया, जिसके बाद आज टोरेंट और मनपा द्वारा बिल्डिंग का पावर कनेक्शन निकाल दिया गया। भिवंडी के कोन गांव की हद में एक कंपनी में काम करने वाले युवक के साथ आज 2 बदमाशों ने मारपीट की और उसके साथ लूटपाट को भी अंजाम दिया। खबरों के मुताबिक युवक को 2 लोगों ने बाइक पर लिफ्ट दी और फिर दूसरे रास्ते से लेकर चले गए। फिर उन लोगों ने युवक के साथ काफी ज्यादा मारपीट की और उसका मोबाइल फोन भी लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद स्थानिकों ने युवक को भिवंडी के आईजीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। भिवंडी के गैबी नगर औलिया मस्जिद के पास पानी के पाइप टूट जाने से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। भिवंडी में पानी की इतनी दिक्कत के बावजूद कॉरपोरेशन पानी के ऐसे मसाइल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और इसी तरह कई इलाकों में पीने का पानी बर्बाद हो जाता है। आज सुबह 4 बजे के वक्त पांजीवाड़ा ब्रिज पर एक कार हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर का कार पर से कंट्रोल हट गया था, जिस वजह से कार रोड पर पलट गई। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर और उसके साथी की जान बच गई, लेकिन कार बुरी तरह डैमेज हो गई। देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड लॉकडाउन के बाद साल 2022 में टूट चुका है, क्योंकि आलमी मंदी 2008 में हुई थी, जब तकरीबन 65,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब दोबारा कंपनियां शुरू की गई, तब 1,52,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, जिस वजह से देश में बेरोजगारी का रेशो बढ़ गया। यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि आने वाले साल में भी बेरोजगारी और बढ़ेगी। नागपुर से एक और इंसानियत पर सवाल उठाने वाली खबर वायरल हो रही है, जहां नकली डॉक्टर ने अपने 20 से 25 मरीजों को जानवरों की दवाइयां लिखकर दे दी और उनकी सेहत व जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। मामला रोशनी में तब आया जब एक मेडिकल स्टोर वाले ने मरीज से पूछ लिया कि ये दवा वो किसके लिए ले जा रहा है और मरीज ने बताया कि दवा वो खुद के लिए ले रहा है। तब फौरन मामले पर एक्शन लेते हुए नकली डॉक्टर पर FIR की गई। देश में गेहूं की कीमत में लगातार इजाफे का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद इंडिया में गेहूं की फसल को एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद फसल के दाम में लगातार बढ़ोतरी देखी गई और फिर जांच के बाद मालूम हुआ कि पाबंदी के बावजूद गेहूं को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक 9 मंथ प्रेग्नेंट महिला ने कुएं में कूदकर अपनी और अपने बच्चे की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक मृतका का नाम निकिता और उम्र 27 साल बताई गई है और कई दिनों से वो डिप्रेशन का शिकार थी, क्योंकि इससे पहले उसने अपने 2 बच्चे, जिनकी उम्र 1 साल और 8 महीने थी, उन्हें बिना किसी बीमारी के गंवा दिया था। इस बात ने निकिता के जहन पर इतना असर डाला कि उसने कुएं में छलांग लगा दी। पुणे में 2 युवकों ने मिलकर अपने ही बाप की हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे भट्टी में डाल दिया। दृश्यम मूवी से इंस्पायर होकर 22 साल और 18 साल के आरोपियों ने अपने पिता के कत्ल का मंसूबा बनाया, क्योंकि उनके पिता का दूसरी महिला के साथ ताल्लुक था। कत्ल के बाद दोनों ने पुलिस स्टेशन में अपने फादर की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई और इस रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपियों का पर्दाफाश हुआ। आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।